So friends, welcome to English Learning. I am Kuldeep Kulshrestha and you are watching Story Time. So दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस वाली सीरीज़ में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी स्टोरी लेके आता हूं और उसके ऊपर वर्ड टू वर्ड हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ बहुत ही अच्छे और प्यारे वर्ड मीनिंग मिलते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि इंग्लिश हमें किस तरीके से पढ़नी है जिससे कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो आज का जो स्टोरी है उसका टाइटल कुछ इस तरीके से, द शेपर्ड बॉय, ठीक है, एंड द वोल्फ। ठीक, स्टोरी ये इंग्लिश में है आपकी, ठीक है। तो जो शेपर्ड होता है चरवाहा, यानी कि जो गडरिया होता है ना, चरवाहा जो पहले होते थे जो चराने ले आते थे गाय भैंस, तो चरवाहा लड़का और भेड़िया, ठीक है। स्टोरी का नाम है चरवाहा लड़का और भेड़िया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा टाइटल। आइए आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पे देख रहे होगे ये एक फ्रेज है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय, क्या था, एक चरवाहा लड़का था, यानी कि जो गाय भैंस या भेड़ वगैरह चराते ना, तो वो एक लड़का था। हु यूज्ड टू टेक, आप देख रहे हो यूज्ड टू, ले जाया किया करता था, यानी कि ये काम अब ले जाने का ये नहीं कि एक बार ले गया, वो रोज़ रोज़ ले जाया करता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यूज्ड टू, ठीक है। टू टेक हिज फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड हो गया, ऑफ सीप, तो जो भेड़ का झुंड होता था वो ले जाया किया करता था। टू हिल, पहाड़ी पे, टू ग्रेज ऑन द फ्रेश ग्रीन ग्रास, चराने के लिए किस पे, जो ताज़ी हरी घास होती है उस पे। तो जो वो चरवाहा लगा तो वो क्या करता था, अपने भेड़ों के झुंड को पहाड़ी पर घास चराने के लिए, हरी घास चराने के लिए ले जाया करता था, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिटिंग देयर, वहाँ बैठकर, आप देख रहे हो सिटिंग देयर, वहाँ बैठकर। ही हैड नथिंग टू डू, उसके पास कोई काम नहीं था करने को, ठीक है, क्योंकि अब लेके गया, वहाँ पे भेड़ें तो चल रही हैं, तो वो तो अपना बैठ के एंजॉय करता था। द होल डे, पूरे दिन। वन डे, एक दिन। एन आइडिया स्ट्रक हिम, आया, उसके दिमाग में एकदम से ये विचार को आंदा, एक ये युक्ति सूझी कि ठीक है कि मैं कुछ इस तरीके का करता हूँ जिससे कि मेरा टाइम पास हो जाए, ठीक है, क्योंकि परेशान हो जाता था वो लड़का था ना, आपको पता ही, बच्चे तो ऊधमी होते हैं। टू ओवरकम हिज बोर्डम, ओवरकम मतलब जीतना, ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा, वी शैल ओवरकम, हम जीतेंगे एक दिन, तो वही आया यहाँ पर। टू ओवरकम हिज बोर्डम, उसकी बोरियत, यानी कि जो ऊब जाता था वो बैठा बैठा, ठीक है, तो बोर्डम मतलब बोरियत, ठीक है। ही क्राइड आउट वोल्फ वोल्फ, तो वो परेशान हो गया ना, जब ज़्यादा यार रोज़ बैठा ही बैठा है, कोई टाइम नहीं कट रहा, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि यार मैं ऐसा कुछ करता हूँ। तो उसने क्या करा, क्राइड आउट, वो चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया, मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाया जिससे कि गाँव में आवाज़ आए। वो ऊपर जैसे पहाड़ी पर जाता था चराने और गाँव था नीचे, तो जब वो जोर से चिल्लाया वोल्फ वोल्फ भेड़िया भेड़िया, तो नीचे गांव तक आवाज़ गई। ऑल द मैन केम रनिंग विद देयर स्टिक, तो जो नीचे गांव के लोग थे वो क्या हुए, वो दौड़कर आए रनिंग, दौड़ते हुए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखो आप, केम रनिंग, दौड़ते हुए आए, ठीक, विद देयर स्टिक, अपनी अपनी जो डंडे वगैरह होते थे ना पहले गाँव में, या अभी भी होते हैं, तो वो लेके आए। एंड देयर डिसमे फाउंड नो वोल्फ, तो वो जब आए तो वो निराश हुए, डिसमे मतलब है निराशा, ठीक है। फाउंड नो वोल्फ, जब उनने देखा भाई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं भेड़िया, तो वो निराश हुए, ठीक है। द बॉय लाफ, और बच्चे को मजा आया, ये तो मैंने इनको बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। तो बच्चा जो है क्या हुआ, हंसने लगा, ठीक है। आगे, अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज, ठीक है, दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। ही क्राइड आउट, वो फिर चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया। एंड द विलेजर्स अगेन केम रनिंग अप द हिल, तो जो गांव वाले थे, विलेजर्स मतलब गांव वाले, दोबारा केम आए, रनिंग अप, दौड़ते हुए पहाड़ी के ऊपर, रनिंग अप द हिल, दौड़ते हुए पहाड़ी के ऊपर आए। ओनली टू फाइंड दैट द शेपर्ड बॉय हैड फूल्ड हिम, और वो आए तो उन्हें फिर वही पाया कि क्या हुआ, जो चरवाहा लगा था उसने उनको क्या करा था, मूर्ख बनाया था। हैड फूल्ड, वो बना चुका था। तो आपका कौन सा आ गया है, पास्ट, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। हैड फूल्ड हिम, तो आपका हैड के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म, फूल्ड देम, ठीक है, उनको फिर से उसने बेवकूफ़ बना दिया था। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, तो वो जो चरवाहा लगा था वो फिर हंसता ही रहा, ठीक है, हंसता ही रहा। सीइंग दैट, ये देखकर, ही हैड सक्सीडेड इन फूलिंग देम अगेन, मतलब वो जो चरवाहा लगा था वो ये खुश हो रहा था, हंस रहा था कि वो फिर से सफल हो गया काहे में, इन फूलिंग देम अगेन, गांव वालों को बेवकूफ़ बनाने में। उसे मज़ा आने लगा कि चलो मेरा टाइम पास हो जाता है इस तरीके से। हाउ एवर दिस टाइम, फिर भी, हाउ एवर मतलब फिर भी, दिस टाइम द विलेजर्स वर वेरी एंग्री, तो इस टाइम क्या हुआ, तो गांव वालों ने जब पाया ये तो बेवकूफ़ बनाता, बस जो चिल्लाता होता कुछ नहीं है, तो वो क्या हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। कौन, गांव वाले, ठीक है, क्योंकि वो अपना काम वाम सारा छोड़ के आते थे भाग भाग के, पता पड़ा ऊपर जाके कि तो बेवकूफ़ बना रहा, तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। एंड दे टोल्ड हिम, और उन्होंने उसे बोला, किसको, गडरी जो वो था चरवाहा लगा था उसको, दैट द नेक्स्ट टाइम ही क्राइज आउट फॉर हेल्प, कि अगर दूसरी बार वो चिल्लाता है अगर हेल्प के लिए, मदद के लिए, दे वुड नॉट कम, तो वो नहीं आएंगे। आप ध्यान दो, क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही है और यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो नहीं आएंगे, तो अगर प्रेजेंट चल रहा होता तो दे विल नॉट आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट में है तो इसलिए विल का वुड हो गया, ठीक है, दे वुड नॉट कम, वो नहीं आएंगे, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर इसमें बीच बीच में कई आपको नोट करवा रहा हूँ, जिससे कि आप उन स्ट्रक्चर को समझो और अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर पाओ, ठीक है, क्योंकि जब आप स्टोरी पढ़ोगे ना तो स्टोरी पढ़ते समय या न्यूज़ पढ़ते समय बहुत प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं और आपको अच्छे से समझ भी आएंगे वो। तो नेक्स्ट डे व्हेन हिज फ्लॉक ऑफ शीप वर ग्रेजिंग, तो अगले दिन क्या हुआ फिर, जब उसका जो झुंड था भेड़ का वो चर रहा था, ही सडनली सॉ अ वॉल्फ, तो उसने, लड़की ने इस बार क्या, एकदम से अचानक उसने देखा, अचानक उसने क्या देखा, वोल्फ, भेड़िया। ही क्राइड आउट, फिर वो चिल्लाया जोर से, अलाउड, जोर से, वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया। लेकिन दुख की बात है, अलास मतलब दुख की बात है, लेकिन ओहो, ठीक है, इसको ओहो भी कह सकते हो यार, ये तो बहुत दुख की बात हुई। क्या हुई, नो वन केम टू रेस्क्यू हिज शीप, कोई भी उसकी भेड़ों को बचाने नहीं आया। रेस्क्यू मतलब बचाने, ठीक, क्योंकि वो हर एक बार बेवकूफ़ बना रहा था गांव वालों को, तो फिर जब चिल्लाया तो गांव वालों को लगा ये तो फिर वैसे ही बेवकूफ़ बना रहा, तो कोई भी नहीं आया भेड़ों को बचाने के लिए। द शेफर्ड बॉय रिटर्न होम क्राइंग ओनली विथ फ्यू ऑफ हिज शीप, तो जो चरवाहा लड़का था वो घर लौटा कैसे, रोता हुआ, ठीक है, विथ फ्यू ऑफ हिज शीप, अपनी कुछ थोड़ी ही भेड़ों के साथ, क्योंकि जब भेड़िया आया वो चिल्लाया, कोई गया नहीं, तो इसलिए उसके पास कुछ थोड़ी सी भेड़ बची। द वोल्फ हैड टेकन अवे वन ऑफ हिज शीप, तो जो भेड़िया आया, एक शीप तो, एक भेड़ तो क्या हुआ, जो भेड़िया ले गया उसकी। एंड फ्यू ऑफ हिज शीप हैड फ्लेड, और कुछ भेड़ क्या हुई, भाग चुकी थीं। देख रहे हो आप यहाँ पास्ट, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, और ये है आपकी फ्ली की थर्ड फॉर्म, फ्ली, फ्लैट फ्लैट, ठीक है, फ्ली माने भागना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होगी फ्लैट, FLED, फ्लैट। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, आप यहाँ देखो, फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से, आगे से, जैसे कि आप आएगा टुडे ऑनवर्ड्स, तो आज के बाद से, आगे से, ठीक है। ही प्रोमिस्ड नेवर टू लाई अगेन, उसने वादा किया कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोल बोल के क्या कर रहा था, बार बार जो है चिल्ला देता था गांव वाले लोगों के लिए, भेड़िया भेड़िया, तो ऊपर जाते थे गांव वाले, उनको नहीं मिलता था, तो जब उसने, जिस दिन भेड़िया सच में आया और वो चिल्लाया, तो गांव वालों को क्या लगा कि कोई भेड़िया नहीं आया, या जैसे मूर्ख बनाता है हर एक बार वैसे ही बना रहा है, ठीक है, तो इस वजह से कोई नहीं आया, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सबक मिलता है, आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, और जो मैंने बीच बीच में स्ट्रक्चर बताए हैं उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप एक आध सेंटेंस भी नीचे लिख सकते हो, जिससे कि आपकी साथ की साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। और दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये भी मेंशन करो कि आपको स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। एंड प्लीज़ फ्रेंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और लोग फ़ायदा उठा सकें, और लाइक वाले बटन को हिट जरूर करो, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।